इंडिया में ये मौज़ाती वाक़या सुनकर अगर आप मुसलमान हैं तो खुशी से झूम उठेंगे। अगर आप हिंदू या किसी और मज़हब से हैं तो आपको इबरत करनी चाहिए, क्योंकि आपका दिल कांप जाएगा। मुसलमान तो तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे। इंडिया के हिंदू लड़की जिसकी शक्ल कुतिया में तब्दील हो गई, आखिर उस लड़की का ऐसा कौन सा गुनाह था जिसकी उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली। ये सबक उम्मत मोहम्मदिया के लिए इबरत का मुकाम है। ये सच्चा वाक़या सुनकर यकीनन आप इबरत पकड़ेंगे और आपके मुंह से तौबा इस्तग़फ़ार का विर्द ही निकलेगा। ये मौज़ाती वीडियो सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हकीकत है, कोई कहानी नहीं, ये सच है। ये मौज़ा भारत के कस्बा मणिपुर में हुआ है। हमारा मीडिया खामोश रहा क्योंकि हमारा मीडिया भारत के एक गांव मणिपुर में एक खूबसूरत और नेक नौजवान रहा करता था, जिसकी नेक सूरती और खूबसूरती की हर कोई तारीफ़ करता था। उसके माँ बाप बचपन में मर चुके थे। मस्जिद के मौलवी साहब ने उसकी तरबियत और कफ़ालत की थी। जब वो बड़ा हो गया, अपना कमाने और खाने लगा, उसने अपने घर में एक छोटा सा कबूतर भी रखा हुआ था। वो नौजवान अपने घर में कुरान पाक की तिलावत करता, वो कबूतर भी पास होता। आहिस्ता आहिस्ता वो कबूतर भी कुरान मजीद की आयतें सीख कर उनको अपनी ज़बान में अदा किया करता था। वो कबूतर थोड़ा थोड़ा इंसानी अल्फाज भी समझ जाता और बोला करता था। अल्लाह के नेक नौजवान ने उस कबूतर को यही सिखाया हुआ था कि हमेशा सच बोलना। सच बोलने वालों को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। उसके घर के पास एक तवाइफ का घर था। वो बदकार औरत बहुत ही खूबसूरत थी। उस तवाइफ की मुलाजमा ने एक दिन उस तवाइफ को कहा, आपके हुस्न का पूरा गाँव दीवाना है, मगर एक नौजवान ऐसा है जिसने कभी आपको नज़र उठाकर भी नहीं देखा। वो नेक और शरीफ इंसान मस्जिद से सीधा घर और घर से मस्जिद तक उसकी रसाई है। वो बदकार औरत कहने लगी, ये कैसे हो सकता है कि मेरी खूबसूरती को देखकर तो बड़े से बड़ा शरीफ इंसान भी अपनी शराफत भूल जाता है और गुनाह कर बैठता है। ये कौन सा इतना बड़ा आबिद व ज़ाहिद है जो मुझे नहीं देखता। उसकी मुलाजमा ने कहा, आप चाहो तो आज़मा कर देख लो। उसने कहा, ठीक है। अब उस तवाइफ ने अपना भेस बदला और एक शरीफ लड़कियों जैसे कपड़े पहनकर मुंह पर स्कार्फ लिया, मस्जिद के दरवाजे के आगे जाकर खड़ी हो गई ताकि जब भी वो लड़का आए उसको किसी न किसी बहाने से बुला सके और बहका सके। वो लड़का जब भी नमाज़ पढ़ने आता कभी भी नज़र उठाकर उसकी तरफ ना देखता, नज़र झुकाकर मस्जिद में जाता, नज़र झुकाकर सीधा अपने घर चला जाता। बात करना तो दूर की बात थी। इसलिए कई दिन गुजर गए मगर उस लड़के ने उसको एक नज़र भी ना देखा। बदकार औरत घर चली गई। अपनी मुलाजमा को कहा, ये बड़ा ढीठ इंसान है, मुझको एक नज़र नहीं देखता, मैं भी उसको गुनाह पर कायल करके ही रहूँगी। उसने एक और बहाना बीमारी का बनाया। मस्जिद के करीब जब वो नेक नौजवान नमाज़ पढ़कर घर वापस जा रहा था, वो बीमार होकर गिर गई। उस नौजवान ने लड़की को ज़मीन पर गिरते हुए देखा तो उसने सबसे पूछा कि ये लड़की कौन है। वहाँ खड़े हर इंसान ने कहा, हम इस औरत को, उस लड़की को नहीं जानते, क्योंकि वो उस तवाइफ ने अपना भेस बदला हुआ था और चेहरे पर स्कार्फ डाला हुआ था, यानी कि पर्दा किया हुआ था। वहाँ खड़े लोगों ने कहा, ये किसी गरीब घर की लड़की मालूम होती है। उस अल्लाह वाले नौजवान ने कहा, मेरी मदद करें, क्योंकि करीब ही इस नौजवान का घर था। इसलिए उस लड़की को लोगों के साथ उठाकर वो नौजवान अपने घर ले आया। वो बदकार लड़की खुश हो गई कि मेरा पहला वार कामयाब हो गया, अब मैं इस नौजवान को आसानी से बहका सकती हूँ और रात की तन्हाई में बहकाना और भी आसान होगा। वो लड़का इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद से घर गया। वो औरत बेहोशी से बाहर आ गई और उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने आकर पूछा, आपकी तबीयत कैसी है। वो बदकार औरत कमज़ोरी का बहाना बनाने लगी और आँखों में शैतानी वार करने लगी, साथ ही अपने हुस्न और नज़ाकत को दिखाने लगी। उस बदकार औरत ने हर तरह अपनी अदाओं के तीर चलाए मगर वो अल्लाह वाला नौजवान अपने जाल में फंसाने में नाकाम रही। वो थक हार कर लेट गई और सोचने लगी, एक बूढ़ा भी होता तो वो मेरे पीछे पीछे आ जाता। ये पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है कि मेरा कोई भी इशारा नहीं समझ रहा। उस अल्लाह वाले नौजवान ने उससे पूछा, आपका इस दुनिया में कौन है, माँ बाप कहाँ हैं, आपका घर कहाँ है। उसने कहा, इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं। और ये कहकर वो रोना शुरू हो गई। उस अल्लाह वाले नौजवान ने जब ये सुना तो उसको बहुत दुख हुआ और उसको कहने लगा कि आप मेरे लिए गैर मुहर्रम हैं और आपके यहाँ मेरे साथ रहना ठीक नहीं। इस बदकार औरत ने
ये सुना तो कहने लगी, मैं कहाँ जाऊँगी। उस नौजवान ने कहा कि आज रात आप मेरे पास ठहर सकती हैं, मगर सुबह आपको जाना होगा। ये सुनकर वो बदकार औरत सोचने लगी, मैं किस तरह उससे गुनाह कराऊं, मगर फिर भी वो हर लिहाज से नाकाम रही। सुबह उस अल्लाह वाले नौजवान ने मौलाना साहब से मशवरा किया कि एक गैर औरत मेरे घर में रह रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। मैं कहता हूँ घर जा, वो कहती है मेरा आगे पीछे कोई नहीं, मैं गरीब लड़की हूँ, इस दुनिया में कहाँ जाऊँगी। मौलाना साहब ने कहा, अगर वो गरीब और लावारिस है तो फिर तुम उससे निकाह कर लो, अल्लाह ताला का फरमान भी बरहक होगा, यानी कि बेसहारा को सहारा देना। आखिर किसी से तुमने निकाह तो करना है तो फिर उस लड़की से कर लो। उस नौजवान ने वापस आकर उस लड़की को बताया कि मौलाना साहब कह रहे हैं मैं तुमसे निकाह कर लूँ। ये सुनकर वो खौफज़दा हो गई। मेरा इरादा तो उससे निकाह नहीं था, मैं तो उससे नाजायज़ ताल्लुकात कायम करना चाहती थी, मैं उसकी बीवी बनने नहीं आई। उस बदकार औरत ने उस नौजवान को कहा, मुझे आज रात सोचने का वक्त दो, मैं सुबह आपको बता दूंगी। वो रात भर सोचती रही, आखिर उसने फैसला किया, झूठ मूठ ही सही, मगर ये नौजवान तो मुझे मिलेगा, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं उसके घर से भाग जाऊंगी। सुबह होते ही उसने उस नौजवान को कहा, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो नौजवान बहुत खुश हुआ। अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया कि मैं किसी बेसहारा का सहारा बन सकूं और इस तरह एक औरत की ज़िंदगी भी बच जाएगी। उसने मौलाना साहब को बुलाया और निकाह पढ़वा लिया। सब उसने एक सीरत और ख़ूबसूरत नौजवान की शादी से बहुत खुश हुए और कहने लगे, किसी बेसहारा और गरीब लड़की को सहारा दिया, ये अजर व सवाब की बात है। वो नौजवान तो अल्लाह ताला की इबादत करने वाला था। कुछ दिन गुजरने के बाद जब उस औरत का उस अल्लाह वाले से दिल भर गया तो वो सोचने लगी कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ, मैं तो अपनी इसी दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ, उसके निकाह में हूँ, बीवी हूँ। फिर उस बदकार औरत ने अपनी मुलाजमा को पैगाम भेजा कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, कोई बंदोबस्त करो। वो मुलाजमा उसके पास आई और कहने लगी, आप उसकी बीवी बन चुकी हो, यहाँ से कैसे निकलेंगी, तुमने ऐसा क्यों किया। बदकार औरत ने कहा, मैं उसकी खूबसूरती में इतनी पागल हो चुकी थी कि मैं किसी भी तरीके से हम बिस्तरी करवाना चाहती थी, ये तो मुझे देखता भी नहीं था, तो फिर मैं और क्या करती, मुझे मजबूरन उससे निकाह करना पड़ा, मगर अब मैं निकलना चाहती हूँ। मुलाजमा ने कहा, तुम ऐसा करो, उससे तलाक ले लो। वो कहने लगी, नहीं, मैं उस नौजवान से तलाक नहीं लूँगी, क्योंकि उस नौजवान ने एक रात के लिए मुझे कई महीनों तक तड़पाया है। मैं उसके निकाह में रहकर बदकारी करूँगी, तब मुझे सुकून मिलेगा, और ये मुझे कभी भी तलाक नहीं देगा। बदकार औरत ने कहा, मैं ऐसा करती हूँ, उस नौजवान को जान से मार देती हूँ। और वो कोठे वाली ज़िंदगी याद करने लगी, जहाँ हर रोज़ अमीर अमीर लोग मेरे पास आया करते थे, मेरे ऊपर हज़ारों दीनार निछावर किया करते थे, मुझे उसके साथ नहीं रहना। बदकार औरत ने अपनी मुलाजमा से कहा, तुम ऐसा कर, मुझे जहर ला दे, मैं उसको जहर देकर मार दूंगी। जब मुलाजमा ने ये सुना तो मुलाजमा ने कहा, हाँ, जहर तुम्हें ला कर दे दूंगी, तू उसे खिलाएगी कैसे। बदकार औरत ने कहा, मैं उसे खाने में मिला कर दूंगी। चुनाचे उस मुलाजमा ने अपनी बदकार मैडम को जहर ला कर दे दिया। बदकार औरत ने पहली दफ़ा खाना अपने हाथों से बनाया और उसने जहर मिला दिया। वो नौजवान जहर की नमाज़ पढ़कर आया और कहा, मुझे भूख लगी है, खाना दो। बदकार औरत कहने लगी, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। जब वो उसके लिए खाना लेने गई तो उसने खाने में जहर मिला दिया और उस कबूतर ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। नौजवान उसके पास आया और कहने लगा, आज तुम इतना क्यों चीख रहे हो। कबूतर फिर बोला, बचाओ बचाओ। उसकी ये बात सुनकर वो बहुत हैरान हुआ। उसने खाना खाया, खाना खाकर अपनी बीवी को कहा, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, मुझे रात को तहज्जुद के लिए उठना है। जब आधी रात का वक्त हुआ उसको तकलीफ़ होना शुरू हो गई। उसने अपनी बीवी को कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पेट पर कोई छुरियाँ चला रहा है। वो बदकार औरत कहने लगी, मुझे लगता है आपने कोई उल्टी सीधी चीज़ खा ली होगी। उस अल्लाह वाले नौजवान ने कहा, नहीं, मेरा वक्त करीब आ चुका है, तो मौलाना साहब को बुला दो और उनसे कहो कि फ़ौरन यहाँ आ जाए। मगर वो बदकार औरत कहाँ मौलाना साहब को लेकर आने वाली थी। वो उस कमरे से बाहर निकल गई और उसके सामने उसका शौहर तड़प तड़प कर मर गया। मगर उस वक्त बदकार औरत को ज़रा भी रहम ना आया। उस वक्त अल्लाह वाले नौजवान ने मरते वक्त कलमा शहादत की तिलावत की और उसकी जान
निकल गई। वहाँ कबूतर चिल्ला रहा था। उस औरत ने उस कबूतर को कहा, चुप हो जा वरना तेरा गला घोंट दूंगी। उसने अपनी मुलाजमा को पैगाम भेजा कि जल्दी से यहाँ और आओ, और उसकी मुलाजमा आई। उन दोनों ने मिलकर घर के सहन में एक घड़ा खोदा, उसको वहाँ दफन किया, और वो दिल ही दिल में खुश थी कि मेरी उस आदमी से जान छूट गई, अब मैं आज़ाद हूँ। उसके बाद फिर वो अपनी उसी तवाइफ और बदकारी वाले अड्डे में चली गई और फिर वही ज़िनाकारी में लग गई। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक ने उसको इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, मगर वो चाहती तो अपने गुनाहों से तौबा कर सकती थी, अपने शौहर की तरह नेक और परहेज़गार बन सकती थी। अगर वो चाहती अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकती थी, मगर उसने अपने हाथों से ही अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर दी, बल्कि उल्टा अपने शौहर को जहर देकर उसका कत्ल भी कर दिया। वो बदकार तो थी, तवाइफ भी थी, पर वो अब कातिल भी बन चुकी थी। बदकार औरत और उसकी मुलाजमा ने एक चाल चली। हम सहन का दरवाज़ा अंदर से लाक करके रात के अंधेरे में दीवार फलांग कर निकल जाएंगे, और ऐसा ही किया ताकि लोगों को ऐसा नज़र आए कि अंदर घर में लोग मौजूद हैं। जब सुबह फजर का वक्त हुआ, मौलाना साहब ने नमाज़ पढ़ाई और देखा कि उनका शागिर्द आज नमाज़ पढ़ने नहीं आया, तो वो बहुत परेशान हो गए। उसके घर में आए, दरवाज़ा खटखटाया, मगर उसके घर का दरवाज़ा किसी ने ना खोला। यही सोच रहे थे शायद वो सो रहा हो, मगर वो ये भी सोच रहे थे कि नमाज तो मेरा शागिर्द छोड़ ही नहीं सकता। मौलाना साहब वापस चले गए। जब ज़ोहर का वक्त हुआ, देखा कि अभी भी उनका शागिर्द नमाज़ पढ़ने नहीं आया। उन्होंने किसी को भेजा, मगर उसने भी यही कहा कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा। शाम तक यही सिलसिला चलता रहा। इशा के बाद मौलाना साहब ने सोचा मुझे ख़ुद जाना चाहिए। जब मौलाना साहब गए, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, मगर कोई भी ना आया, मगर अंदर से कबूतर चीख रहा था। मौलाना साहब समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पूरा मोहल्ला इकट्ठा किया, दरवाज़ा तोड़ा, और जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो घर खाली था, सिवाय उस कबूतर के कोई भी नहीं था। रात को तहज्जुद का वक्त हुआ। मौलाना साहब को बेचैनी महसूस होने लगी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मुझे ऐसा लगता है मेरा शागिर्द तकलीफ़ में है, वो किसी न किसी परेशानी में। उनकी बीवी ने कहा, नहीं, उन दोनों की अभी शादी हुई है, हो सकता है दोनों मियाँ बीवी कहीं घूमने गए हों। मौलाना साहब ने कहा, वो मुझे बताए, अगर बाहर जाते तो दरवाज़ा बाहर से लॉक करते, अंदर से लॉक करने की क्या ज़रूरत थी। मौलाना की बीवी ने कहा, यह भी सोचने वाली बात है, आप परेशान ना हो, सो जाएं। मौलाना साहब दोबारा अपने बिस्तर पर गए और सो गए। मौलाना साहब ने ख्वाब में देखा कि उनका शागिर्द रो रहा है और उसके कपड़ों पर खून पड़ा हुआ है। मौलाना साहब उठे और उस ख्वाब का इज़हार अपनी बीवी को किया, और उन्होंने कहा कि आप बार बार सोच रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा ख्वाब आ रहा है। मगर दूसरी रात मौलाना साहब ने वही ख्वाब देखा, और तीसरी रात भी उन्होंने वही ख्वाब देखा कि उनका शागिर्द खूनी कपड़ों में लथपथ थे और रो रहा है। मौलाना साहब उठे, वज़ू किया और पढ़ाई शुरू कर दी। मौलाना साहब जैसे जैसे कुरान मजीद की आयतें पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उन पर हर राज खुलते जा रहे थे, और उनको बताया गया कि उनके सहन में जाकर देखो। अब मौलाना साहब फिर परेशान हो गए और सोचने लगे, मुझे घर के सहन का इशारा क्यों किया गया। मौलाना साहब ने सुबह मोहल्ले के लोगों को साथ लेकर फर्श को खोदा। वो तड़प कर रह गए। वो कैसे सोच सकते थे कि उनका इतना प्यारा शागिर्द उनको इस साल में मिलेगा। उसको कफन भी नहीं दिया गया था। कौन जालिम है जिसने मेरे बेटे जैसे शागिर्द को कत्ल करके दफन कर दिया। मगर अल्लाह ताला की कुदरत देखे, उसकी लाश ऐसे थी जैसे अभी अभी दफन किया गया हो। उसके चेहरे से नूर टपक रहा था। उसको देखते ही मौलाना साहब ने अपना सर पकड़ लिया और नीचे ज़मीन पर बैठकर रोने लगे। मौलाना साहब ने देखा कि उसकी बीवी मौजूद नहीं है। उन्होंने सबसे पहले अपने शागिर्द की तदफीन की, उसका जनाजा पढ़ाया। सब लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर नौजवान को किसने मारा, उसका कातिल कौन है। मौलाना साहब दोबारा उसके घर में आए और अपने शागिर्द को याद करके रोने लगे। मौलाना साहब की दर्द भरी आवाज़ वहाँ मौजूद कबूतर बड़ी खामोशी से सुन रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे अब वो ज़िंदगी में कभी नहीं बोलेगा, मगर अल्लाह पाक ने उस कबूतर को बोलने की तौफीक अता फरमाई। उसने कहा, वो औरत एक बदकार थी, वो उससे ज़िना करना चाहती थी। वो बदकार औरत यहाँ एक चाल के ज़रिए आई थी। वो भेस बदल कर यहाँ आई थी। उसने सबको बेवकूफ़ बनाया। उसने उस अल्लाह वाले नौजवान से निकाह किया। जब उसका दिल भर गया तो उसने जहर देकर अल्लाह वाले नौजवान को जान से मार डाला, और वो दोबारा अपनी बदकारी और
ज़िनाकारी के लिए अपने कोठे पर चली गई। ना बताकर कबूतर खामोश हो गया। मौलाना साहब उस कबूतर को लेकर अपने घर चले गए और उसको अपने घर पर रख लिया। उसके बाद चंद लोगों के साथ मौलाना साहब उस तवाइफ बदकार औरत के कोठे पर गए। मौलाना साहब वहाँ जाकर उस तरह गुस्से से चिल्ला रहे थे जिस तरह उस औरत को कत्ल कर देंगे। वो उसको बोल रहे थे कि बाहर आओ। मौलाना साहब अंदर नहीं जाना चाहते थे। मौलाना साहब की आवाज़ सुनकर उस तवाइफ बदकार औरत की मुलाजमा बाहर रोती हुई बाहर आई। उस मुलाजमा ने कहा, आप उस नेक नौजवान के उस्ताद हैं? मौलाना साहब ने कहा, हाँ, मैं उसका उस्ताद भी हूँ, उसका बाप भी हूँ। तुम बाहर बुलाओ उस तवाइफ को, उस बदकार औरत को जिसने मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा जुल्म किया। उस मुलाजमा ने कहा, उसको उसके किए की सज़ा अल्लाह ने इस दुनिया में ही दे दी है। जिस रात वो अपने शोहर को मारकर उस बदकारी के अड्डे में आई, वो बहुत खुश थी। तैयार होकर बदकारी के लिए बाहर निकल रही थी कि एकदम उसका जिस्म बदलना शुरू हो गया और देखते ही देखते उसका जिस्म और उसका चेहरा कुतिया की शक्ल में बदल गया। उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया है क्योंकि उसका चेहरा देखकर अब हमें खौफ आता है। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।